मुखालफत और मुश्किलात की दलदल में धंसी हुई पीटीआई की हुकूमत ने एक बार फिर से चमत्कार कर दिखाया। ख़वातीनो हज़रात, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो मुसवदा पेश किया गया या इसके आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इसके इस्तेमाल के हवाले से जो बिल पेश किया, वो हुकूमत ने अक्सरियत राय से अब से कुछ देर पहले जो है वो आप कहिए कि उससे ज़्यादा वोट कर लिए या उसको मंजूर करवा लिया। दोनों जानिब जो है वो ठीक है ये बात, क्योंकि हुकूमत ने बहरहाल अपनी अक्सरियत इस हवाले से दिखा दी, अपने नाराज़ हिमायतियों के हवाले से, अपनी ही पार्टी में जो होने वाले खलफिशार और इधर उधर की बातें करने वाले में, दूसरे लीडरों से मिलने वाले सब लोग जो है वो एक बार फिर यहाँ पे वोट देते हुए हुकूमत के साथ दिखाई दिए। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास अब भी जो है वो अक्सरियत हासिल है, और अक्सरियत जो है वो जमातों की वो हुकूमत के साथ खड़ी है, और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो उतने वोट हासिल नहीं कर सकी, उतनी अपनी अक्सरियत नहीं दिखा सकी। अब आपको बताते चलें कि तकरीबन 222 जो है वो हुकूमत को दरकार थे वोट, और 222 वोट जो है वो हुकूमत ने देते हुए दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो सिर्फ 203 वोट ले सकी। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस मुकाबले के लिए तो सिर्फ लगती है, लेकिन बहरहाल ये 203 जो है वो बहुत बड़े वोट है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि ये एक मुत्तहदा अपोजिशन है। लेकिन अगर हम ये देखें तो पीटीआई भी अकेले नहीं खड़ी, वो भी बहुत सारी जमातों का जो है वो एक आप समझिए कि मिर्च मसाला बना हुआ है। और ये मिर्च मसाला जो है वो आए दिन हिचकोले खाता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। अब से कुछ दिन पहले भी इसी तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन जो है वो बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन रातों रात या फिर जो है वो समझिए कि जब हुकूमत को ये महसूस हुआ कि वो अपने बिल्स पास नहीं करवा सकेगी, अक्सरियत नहीं दिखा सकेगी, खास करके इत्तेहादियों की नाराजगियों की वजह से, तो हुकूमत ने इसको मुलतवी कर दिया, यानी इस ज्वाइंट सेशन को मुलतवी कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ मुलाकातें हुई, या फिर कुछ और भी होता रहा होगा। यकीनन जो है वो पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, और जो पर्दे के पीछे बातें होती हैं वो मुश्किल से ही आप सब लोगों तक पहुंचती है। लेकिन बहरहाल हम आपको कोशिश करते रहेंगे कि क्या क्या कुछ इसमें होता रहा। गुज़िश्ता दिनों में होने वाली बातें, खास करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमती जमात के इख्तलाफ और DGISI की तकर्री के हवाले से जो एक इल्तवा का शिकार हुई और उसके बाद मुश्किलात जो है वो खड़ी हुई, उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब हुकूमत के लिए जो है वो मामलात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये कोई पहली बात नहीं है, इस तरह के मुख्तलिफ तरह से मामलात जो है वो दूसरी हुकूमतों के साथ भी पेश आते रहे हैं। बहरहाल दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई, बैड गवर्नेंस, और उसी के साथ साथ में अवाम जो है वो भी अपने एक की तरफ एक राय हमवार की जा रही थी या हो रही थी, जिसके ऊपर दूसरी जमातों जो है वो उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीकें हैं, वो एक मुश्किल वक्त की तरफ जो है वो संदेशा दे रही थी, दस्तक दे रही थी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये जो माहौल हुआ है, या इमरान खान साहब की काफी दिनों की जो है वो खामोशी के बाद जो है वो इस तरह का ये कुछ आना, यकीनन ये बताता है कि बहरहाल इमरान खान के हाथों में अभी भी तुर्क का पत्ता है, और वो तुर्क का पत्ता जो है वो उनके लिए क्या क्या कुछ करता है, ये आने वाले दिन जो है वो आपको बताएंगे। बहरहाल आपको बहुत कुछ दिखना जो है वो शुरू हो भी गया है इसमें। ये पहली बात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इस हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे इख्तलाफात जाने जाते हैं। आज जब ये बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया, आज बहरहाल आपको बता दें कि तकरीबन 60 के करीब जो है वो बिल पेश किए गए, उनमें से बहुत सारे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। पार्लियामेंट के इस ज्वाइंट इजलास से मुत्तहिदा अपोजिशन ने वॉकआउट किया जब उन्होंने देखा कि ये पहला बिल जो है वो इस अक्सरियत से जो है वो हुकूमत की जानिब जा रहा है, तो फिर उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया, और फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे बिल दूसरी जानिब जो है वो आसानी से उनके पास होते रहे, गो के तनकीद जो है वो चलती रही। जब बाहर आए हैं पार्लियामेंट के बाहर, तो अपोजिशन ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बातें भी की, जो अभी भी इस वक्त जारी है। अभी भी इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन के बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया से जो है बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंसेंसस की बात की जा रही थी कि इससे पहले बहुत बड़ी कंसेंसस, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो रही है कि जो एक जमात समझती है, यानी एक छोटी सी बात है यहाँ पे, और हमने अपनी कम से कम तारीख में या अपनी उम्र के अंदर यही देखा है जितनी समझ लगी, और हमारे बड़े भी हमें यही बताए गए कि यहाँ पे कोई भी किसी कॉज के लिए, किसी सोच फिलॉसफी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जमात और अपनी जमातों की और अपनी ताकत के लिए, हसूल के लिए जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसी ताकत के हसूल के लिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं। जिन्होंने एक दूसरे का पेट फाड़ना था वो एक दूसरे के साथ भी बैठे हुए होते हैं, और दूसरी जानब जिन्होंने बुलंदो बांग दावे किए होते हैं अवाम के साथ उनकी मुश्किलात दूर करने के, 90 दिन से लेके जो है वो बहुत बड़े बड़े यू टर्न भी जो है वो लेते हैं। तो यानी
सबसे बड़ा जो है मुफाद जो है वो अपनी ताकत का जो है वो रहता है, और इसी तरह के मुफाद जो है वो आगे चलते रहते हैं, जो हमें आज भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये जमातें जो है वो इकट्ठी हैं, और हुकूमत के लिए जो है वो उन्होंने तबले जंग तो काफी दिनों से ही बजाया हुआ है। आगे भी बहुत इसी तरह की जो है वो चीजें सोच रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको कैटेगोरिकली इसमें बता दें कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक जो है सब इसके लिए जा चुके हैं। हम जब हमारी तरह के लोग या दूसरे नौजवान जब पढ़ते हैं या फिर वहां पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर इलेक्शन होते हैं। इसके फवायद क्या हैं और इसके जो है वो नुकसानात क्या बताए जा रहे हैं। ये नुकसानात अगर खाली अपोजिशन बताए तो समझ लगती है, क्योंकि मैंने जैसा से पहले भी कहा था कि यहाँ पे सिर्फ अपनी ताकत के लिए जो है वो बात होती है। ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये जमात ये पीटीआई के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है, और नून लीग के लिए भी है, और मौलाना साहब तो फिर जिंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, यानी कल जो कुछ पीटीआई करती थी, आज उनको वही उन चीज़ों का सामना है। वो भी अपना मसाला बेच रहे थे, और आज जो है वो दूसरी जमातें भी अपना इसी तरह से है। यानी कि सब एक तरफ मुत्तहदा ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये नहीं होनी चाहिए, इससे रिगिंग होगी, और उनको ये खदशात जो है वो लग रहे हैं कि जिस तरह से आरओ सिस्टम पहले बैठा था, इसी तरह से जो है वो इसको भी किया जा सकता है, और दुनिया भर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो पल्ला हमेशा भारी रहता है इस टेक्नोलॉजी का, कि इसके फ़वाइद ही जो है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक, इसी तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियत हमारे साथ जो है वो भारत, इन सब जगहों के ऊपर बड़े बड़े ममालिक के अंदर जो है वो ईवीएम सिस्टम जो है वो जा चुका है। यानी इलेक्ट्रॉनिक, जब हम अपनी सिम लेते हैं तो हम अपना अंगूठा लगाते हैं, जब हम कहीं जाके अपना पासपोर्ट लेते हैं वहां पे हम अपना अंगूठा लगाते हैं। यानी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीज़ें डेवलप करके चीज़ों को आसान करने की, पेपरलेस करने की, और इसी तरह से एक एक रिकॉर्ड और डाटाबेस जो है वो इसकी बनाने की जो जरूरत है। यानी किसी भी वक्त जो है वो कोई सोचे या जिसके पास उसकी एक्सेस हो, तो वो ये जान सकेगा कि मैंने किसको वोट दिया, किसके किसको वोट दिया। लेकिन सारी बात है, ये स्टेट की सीक्रेसी है। जिन लम्हों के अंदर, यानी 5 बजे जब वोटिंग खत्म होगी, तो उसके अगले ही दूसरे मिनट जो है वो आपको ये पता लगेगा कि कौन सी जमात जीती है। कोई ये नहीं होगा कि थैले भर के वहां जाएंगे और वहां जाएंगे। लड़ाइयाँ नहीं होगी, कत्लो गारत वो नहीं होगा जो इलेक्शन के वोटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो अमूमन आपने देखा होगा। कोई एक बंदा दूसरा वोट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि हर एक की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग 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 आइडेंटिटी है, और ये थंब इम्प्रेशन भी जो है वो अलग अलग है। ये वो सारे मुफादात हैं इसके, जिसको दुनिया भर ने भांपा और दुनिया भर ने इस साइंस के पीछे चले। लेकिन हमारी जानिब जो है वो इस तरह से है कि हमारे हवाले से बहुत सारे इसके ऊपर, इसके पिटफॉल्स के ऊपर किया जा रहा है, और उसके अंदेशे जो है वो ताकतवर हलकों की तरफ ही जो है वो जोड़े जाते हैं, या ये जोड़ा जाता है कि इसके साथ हुकूमत जो है वो रिगिंग कर सकती है, कि हुकूमत जो निज़ाम बनाएगी वो इसमें रिगिंग कर सकती है। यानी कभी ना कभी तो ये शुरू होना था, और जब भी ये शुरू होना था, यानी आज अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती तो यकीनन मैं आपको ये कह सकता हूँ, जिस तरह का हमारा माहौल है या जिस सिस्टम के साथ हम आगे चल रहे, तो इमरान खान साहब भी इसकी मुखालफत करते हैं। ठीक है, और लेकिन आज जो इमरान खान की हुकूमत है तो दूसरे तमाम लोग जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। चलिए बारियल, ये तो है जी ईवीएम और सिस्टम के हवाले से। अब हम आपको बताते चले कि इसका फायदा हुकूमत को क्या हो सकता है। हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत का जो गुज़िश्ता दिनों और जो आज तक की महंगाई की सूरत हाल है, वो तो आप यकीनन जान चुके होंगे। हुकूमत ने उन नौजवान वोटों के जरिए जो है वो अपनी हुकूमत बनाई, जिन्होंने 2018 में जो कि रजिस्टर्ड हुए, और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत को वोट दिया। वो पहली दफ़ा जो है वो अपना वोट देने के लिए आए, और हुकूमत ने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। जाहिर बात है, अपनी एक नारे के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी का नारा, इंसाफ सबके लिए, और फिर इन नौजवानों को जो है वो नौकरियां, बहुत कुछ जो है वो इनको देने के लिए। हम आपको थोड़ा सा इसका फिगर आउट बताता रहूं। 1,69,00,000 तकरीबन 3,702 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 2018 के इलेक्शन में जीत के हुकूमत बनाई। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि सेकंड नंबर पे थी, 1,29,34,500 कुछ वोट जो है वो उन्होंने लिए। तीसरी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, जिन्होंने 69 लाख इन्होंने तकरीबन आधे वोट जो है वो शायद करीब नून लीग से उन्होंने तकरीबन लिए, और इसी तरह से इंडिपेंडेंट दूसरी जमातों ने लिए। यानी बताना मैं सिर्फ आपको ये चाहता था कि जीतने वाली जमात ने करीबन 1,70,000, 1,70,00,000 के करीब जो है वो वोट लिए थे। अब हम चलते हैं कि जब ये ईवीएम मशीन आ जाएगी तो
ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो यकीनन आपका हमारा सबका जो है वो जो है, कोई भी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो किसी जमात से नहीं बल्कि एक मुल्क से है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तकरीबन 2 अरब के करीब जो है वो डॉलर हर महीने भेजते थे, जो कि गुज़िश्ता माह के हवाले से देखा गया है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने भेजे थे। 2.5 अरब डॉलर US डॉलर जो है वो एक महीने के अंदर रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान में भेजी, और उन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के मसाइल उनसे हल होते हैं। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक, अगर हम ये कहें कि ढांचा उसके ऊपर खड़ा है, तो ये गलत नहीं होगा। अब यही लोग जो है वो अपना वोट भी मांगते हैं। तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख के करीब जो है वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और इनमें से जो वोट दे सकते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। और समझिए कि अगर वो 50-60 लाख वो लोग हो जाए, या वो वोटिंग के लिए ऐड हो जाए हमारे इस सिस्टम के अंदर, तो वो एक नक्शा बदल सकते हैं। यानी एक जानिब यही वो 50 लाख वोट थे जो जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब या 1.5 करोड़ के करीब जो नए 2018 के इलेक्शन में वोट नए वोटर ऐड हुए, और तकरीबन इससे इतने या इससे ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किए, और वो वोट कास्ट करके उन्होंने एक हुकूमत डेवलप कर दी, जिसमें पीटीआई ने इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा उठाया। तो अगर यही लोग जो है वो, यानी ये 9 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनमें से 5 या 6 मिलियन जितने भी लोगों को ये वोटिंग का हक मिलता है, और आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ तो वोटिंग की टेंडेंसीज जो है वो बहुत कम है, लेकिन वहां पे ये टेंडेंसीज जो है वो 90-95% तक हो सकती है। अब वो लोग अगर किसी भी ऐसी पार्टी को वोट देते हैं, तो वो यकीनन जो है वो पार्टी एक बार फिर से मुल्क के अंदर जो है वो दोबारा से हुकूमत कायम कर सकेगी, यानी एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप वो बन जाएगा। ख़वातीन हज़रात, यही वो एक डर है, और एक अमूमी तासुर जो है वो ये लिया जाता है कि वो ताकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। वहाँ की वोटिंग की जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जो किसी और जमात के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर बहुत काम किया था। ये एक वो खौफ है जो दूसरी जमातों को भी है, और ये आने वाले इलेक्शन को जो है वो उसका पन्ना भी बदल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, अगर ये देखें कि वो नौजवान जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसी तरह से, जिस तरह से 2018 के अंदर करीबन जो है वो 2 करोड़ के लोग जो है वो ऐड हुए थे वोटिंग के अंदर, अगर अब जो लोग जो पहले 15 साल के थे जब पिछली वोटिंग थी, तो अब वो जब 20 साल के हो गए होंगे, 19 साल के हो गए होंगे, 18 साल के होंगे, जब वो तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पे जाएंगे, तो यकीनन आज के हालात के मुताबिक जो है वो यही लगता है कि वो इस हुकूमत से जो है वो नालाई होंगे। क्योंकि जब वो अपने घर में इर्द गिर्द महंगाई की, जब अपने खुद के बजट की, जब अपनी नौकरियों, जब अपनी एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो देखते होंगे, तो बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो खड़े करते हो। तो यहाँ पे जो है वो परेशानियां भी जो है वो इसमें आएंगी। एक इंटरेस्टिंग बात के साथ आपको छोड़े हुए जाता हूँ। 2-3 मुख्तलिफ है, लेकिन अपने किसी दूसरे व्लॉग में करेंगे। पीटीआई की इत्तेहादी जमातें और पीटीआई का मुस्तकबिल, इस हवाले से हम बात करेंगे। असल में वो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें नहीं है, वो जमातें जो है वो किसी और की इत्तेहादी जमातें हैं, जो कि पीटीआई की झोली में घिरी हुई हैं, और पीटीआई से जो है वो बहुत कुछ सोचती भी हैं करने की और करवाने की। लेकिन इसके ऊपर हम एक लंबा व्लॉग करेंगे, जो आप इंटरेस्टिंगली, अगर आप चाहें तो आप मेरा चैनल फॉलो करते रहिएगा, देखेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इलेक्शन कमीशन, यानी ऑपोजिशन की जमातों ने तो चले करना ही था, इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इस ईवीएम के सिस्टम को अपोज कर रहा है, और यही वजह है कि ये जो है वो पार्लियामेंट के जरिए इस तरह से इंडोर्स तो हुआ ही है। लेकिन सवालिया निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो खड़े कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना, अगर, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो खड़े करते हैं। खास करके आपकी तरह, हमारी तरह जो लोग सवाल करते हैं, वो लोग जरूर जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि वो इससे क्यों भाग रहे हैं। उनको ऐसा क्या लगता है कि ईवीएम के सिस्टम जो दुनिया भर में जो है वो राइज हो चुका है, हमारे बराबर के मुल्क में राइज हो चुका है, उससे जो है वो पीछे क्यों हट रहे हैं। ख़वातीन ज़ात, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं हूँ जहां से जेबी, और अपने कमेंट्स में हमें अपनी बातें जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।